प्रश्न है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान पांचवा है। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। कक्षा में कोई भी दो विद्यार्थियों का स्थान एक नहीं है। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान क्या है? देखो, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, ये तो कह दिया। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, जैसे यूं पंक्ति चलते हैं, ये ऐसे है ना, ऐसे लाइन में, ये कक्षा में ऐसे ये सीरीज बना रहे हैं हम। अब देखो, यहाँ ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे मिलके 35 विद्यार्थी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे कितने विद्यार्थी है टोटल नीचे तक? 35 विद्यार्थी है। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। अब लड़कियों में सुमन का स्थान, जैसे सुमन अगर यहाँ है सब, ठीक है, तो ये लड़कियों में तीसरा है ना, इनका स्थान लड़कियों में क्या है? तीसरा। क्लास में कितने नंबर पे ये नहीं बताया, लड़कियों में तीसरा है, इसका मतलब इसके ऊपर दो और लड़कियां हैं, बस ये मामला फिट हुआ। तो यहाँ लड़कियों में इसका स्थान तीसरा है, इसका मतलब इसके ऊपर दो लड़कियां और है, ताकि तीसरे नंबर पे ये लड़की हुई सुमन, है ना। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, पता चल गया। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान पांचवा है। अब अमित बैठा किधर है ये नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि लड़कों में अमित का स्थान है वो पांचवा है, यानी अमित से 4 लड़के उसके ऊपर और है। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। देखो, सुमन का स्थान है ना अमित के स्थान से एक नीचे है, इसका मतलब अमित इसके ऊपर बैठा है, ये रहा अमित, ये रहा, ठीक है। क्योंकि सुमन का स्थान अमित से एक नीचे है तो ये एक नीचे हो गई सुमन, तो ऐसे। कक्षा में कोई भी दो विद्यार्थियों का स्थान एक नहीं है, मतलब जो भी विद्यार्थी है ना उनका दो विद्यार्थियों का स्थान एक नहीं, सबका अलग अलग है, ये बात बोल रहा है। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान क्या है? तो अब देखो, ये पता चला कि भाई सुमन है वो लड़कियों में तीसरे नंबर पे है और सुमन का स्थान है वो अमित से एक नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर अमित बैठा है, ये है लाइन में ऐसे, ठीक है। और एक बात इसने और कही थी, कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान पांचवा है। ये जो अमित है ना वो लड़कों में पांचवा है, ये भी कह दिया इसने, लड़कों में पांचवा है, ये कहा, ठीक है। ये बात पता हमें चली। देखो, अमित है वो लड़कों में पांचवा है, इसका मतलब अमित से ऊपर और कितने लड़के हैं? और है वो प्लस 4 लड़के हैं, यही है, मतलब 4 लड़के उसके ऊपर और बैठे हैं, क्योंकि अमित का स्थान लड़कों में 5वें नंबर पे है, इसका मतलब इसके ऊपर 4 लड़के और हैं, ठीक है। ये बात पता चल गई। सुमन लड़कियों में तीसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब सुमन के ऊपर और कितने लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं, ये हो गई सुमन के लिए, है ना। 2 लड़कियां इसके ऊपर और बैठी है, इसके आगे और है, मतलब ऐसे यूं, क्योंकि सुमन है वो लड़कियों में तीसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब इसके आगे 2 और लड़कियां बैठी है, और लड़कों में अमित का स्थान 5वें नंबर है, इसका मतलब इसके ऊपर 4 लड़के और हैं, ताकि 5वें नंबर पे ये अमित आ जाएगा। ये बात पता चली। तो टोटल ऊपर कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 4 और 2 6 विद्यार्थियों को और बिठा दो, एक तो ये 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 7वें नंबर पे कौन है? अमित है, और 8वें नंबर पे कौन है? सुमन है। हमें किसका बताना था? इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान क्या है? अमित है वो 7वें नंबर पे है, बाकी के जो विद्यार्थी हो गए वो 8, तो ये विद्यार्थी हो गए, टोटल 35 थे, 35 में से 8 माइनस कर दो तो 27 विद्यार्थी नीचे बैठे हैं, 27 विद्यार्थी इधर है, ये बात हो गई, है ना। इस जब लाइन हमने ऊपर से सीरीज शुरू की तो इसका मतलब 27 विद्यार्थी ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे जा रहे हैं ना, वो बचे हुए सारे के सारे क्या है? 27 विद्यार्थी है, क्योंकि 8 तो ये हो गए, 27 और 8 35 हो गए। तो 7वें नंबर पे कौन बैठा है? अमित, ऊपर से 7वें नंबर पे अमित का नंबर है, ठीक है, सीरीज में। तो 7वां ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, ऐसे। और सुमन का पूछता है तो सुमन 8वें नंबर पे बैठी है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे कौन बैठा है? अमित, यानी ऑप्शन डी सही है।